बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 थी ट्राइजेमिनल नर्व, इसको हमने कर लिया था, ये नर्व हमारी हो गई हुई है। अब इस वीडियो में हम जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 और क्रेनियल नर्व नंबर 10 है ना, ये करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक बातें होंगी मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद हम इसका एग्ज़ामिनेशन करेंगे। इंशाल्लाह थ्योरी सुनने के बाद आपको एग्ज़ामिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा हमने ये चीज़ें करनी है जी। अच्छा, जो क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, जो पहली चीज़ आपने याद रखनी है ना, वो है जी इनके नाम। जैसे क्रेनियल नर्व नंबर 5 का नाम ट्राइजेमिनल नर्व था जो हमने की थी, इसी तरह क्रेनियल नर्व नंबर 9 का नाम है जी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और क्रेनियल नर्व नंबर 10 का नाम है जी वागस नर्व। ये पहली चीज़ है जो इस लेक्चर में आपने याद करनी है जी। क्रेनियल नर्व नंबर 9 का नाम आपको आना चाहिए, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, 10 का नाम है जी वागस नर्व। अब सबसे पहले कुछ चंद स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम अगली चीज़ें देखेंगे जी। अच्छा, अब आपके सामने ये दो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, बल्कि तीसरी ये भी एक पिक्चर पड़ी हुई है। पहले हम इन पिक्चर्स को समझते हैं, उसके बाद फिर हम जी इनके एग्जामिनेशन पे जाएंगे। अच्छा, ये आपके सामने टंग की पिक्चर है, एक ये टंग की पिक्चर है, ये भी माउथ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की पिक्चर है, और ये भी आपके माउथ का जैसे हमें नज़र आएगा हमारे सब्जेक्ट में उसकी पिक्चर है जी। एक एक करके हम समझते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में आपको बस ये समझना है कि ये आपकी टंग है। टंग का ये हिस्सा, जो ये आगे वाला हिस्सा है जो मैंने लेबल किया हुआ है, ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, ये है जी आपका पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो ये वाली पिक्चर है, इसमें आपने ये चीज़ समझनी है। अब आ जाते हैं इस पिक्चर पे जी। ये जो मोबाइल में पिक्चर है, ये पिक्चर और ये पिक्चर, इन दोनों पिक्चर्स को आपने कोरिलेट करके पढ़ना है। कोरिलेट करके जब समझ लेंगे, फिर हम इन दो पिक्चर्स की मदद से एग्जामिनेशन सारा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये एक बंदा है, उसने मुंह खोला हुआ है, उसके मुंह के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है ना, हमें सबसे पहले इनको देखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जी। अब ये देखें, ये ऊपर वाले दांत हैं जी, ये नीचे वाले दांत हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये जो ऊपर वाले दांत हैं, उनके अगर हम पीछे जाएं तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो जी हार्ड पैलेट है। आप सब लोग अपने जो ऊपर वाले दांत हैं उनके पीछे जो ऊपर तालू होता है उसको हाथ लगा के देखें, आपको पैलेट महसूस होगा जो सख्त है। सख्त होने की वजह से उसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है, हार्ड तालू। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे हमें जी सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। ठीक हो गया। मतलब ये देखें, ये आपके ऊपर वाले दांत हैं, इनके पीछे हम गए, हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ पे, वो है जी सॉफ्ट पैलेट। दो चीज़ें आपको क्लियर होगी। सॉफ्ट पैलेट के बाद ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जो एक नीचे को स्ट्रक्चर आया हुआ है, इसको हम कहते हैं यूवियोला। इस पिक्चर में हार्ड पैलेट हमने देख लिया, सॉफ्ट पैलेट देख लिया, और जो इधर नीचे को पिक्चर आ रही है, जो ये नीचे को ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, उसको हमने कह दिया कि ये स्ट्रक्चर है जी यूवियोला। ठीक हो गया, तीन स्ट्रक्चर आपको इसमें क्लियर हो गए। अच्छा, चौथा स्ट्रक्चर आप गौर करके देखें कि पहले ये दांत थे, दांतों के पीछे हार्ड पैलेट था, हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट था, सॉफ्ट पैलेट के पीछे ये यूवियोला आ गया। यूवियोला के पीछे ये जो साइडों पे आपको दो आर्क सी नज़र आ रही हैं, जिस तरह ये यहाँ पे आर्क बनी हुई है ना, ये वाली और ये वाली, इसी तरह यहाँ पे आपको ये वाली जो है, इसको आपने गौर से देखना है। ये वाली आर्क इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। ये जो आपको आर्चेस नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली में फेरेंजियल मसल्स हैं। यहाँ पे टॉन्सिल्स भी होते हैं। टॉन्सिल्स यहाँ पे ये छोटे छोटे दो नज़र आ रहे हैं, शायद आपको क्लियर पिक्चर की वजह से नज़र ना आ रहे हों। ये जो दो मेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं यहाँ समझने वाले, वो हैं जी आपके फेरेंजियल मसल्स। ठीक हो गया। मतलब अब तक आपको हार्ड पैलेट क्लियर हो गया, सॉफ्ट पैलेट क्लियर हो गया, ये वाला यूवियोला क्लियर हो गया। तीसरी चीज़, जो चौथी चीज़ आपने देखी, वो था फेरेंजियल मसल। ये जो साइड्स पे यूवियोला के साइड्स पे आपको ये दो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके पीछे, ये सबसे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ना, यूवियोला के बिल्कुल आप पीछे देखें तो आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये है जी आपकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल। ठीक हो गया। अब इस पिक्चर को हम रख देंगे साइड पे।
अब हम इन दो पिक्चर्स को देखेंगे जी। इन दोनों पिक्चर्स को हमने समझ लिया कि ये जो पिक्चर है ये आपकी टंग की है, ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, ये है जी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। ये बंदे ने मुंह खोला हुआ है, ठीक है। ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के आप पीछे जाएँ सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के बाद योव्यूला है, योव्यूला के बाद ये दोनों साइड्स पे फेरेंजियल मसल्स हैं, फिर ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, और ये फिर आगे जी ज़बान आ गई, और ये है जी आपके आगे नीचे वाले दांत। ठीक हो गया। इतनी चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी जो आपकी ग्लासोफेरेंजियल नर्व है वो, फिर पढ़ेंगे वागस नर्व। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले अब हम जब ग्लासोफेरेंजियल नर्व कहते हैं ना, हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक चीज़ और इस पिक्चर में ऐड कर दूँ कि यहाँ पे ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है ना, ये एंटीरियर 1/3 ऑफ टंग, ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। अगर आप देखें कि ये जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है, इसके बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है। मतलब ये जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है। ठीक है, आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई अगेन। सही हो गया जी। अच्छा, अब आपको ये दोनों पिक्चर समझ लग गई हैं। अगर आपको ये दोनों पिक्चर समझ लग गई है ना, तो समझे आपको सब कुछ समझ लग गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, ये जो पहली नर्व हम पढ़ने लगे हैं ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व कैसे सप्लाई करती है, कहाँ से सप्लाई लेके ब्रेन की तरफ जाती है। एक तो ये सप्लाई करेगी आपकी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे जितने भी टेस्ट के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं ना, ये उन सब रिसेप्टर से लेगी जी सप्लाई और निकल आएगी बाहर। ठीक हो गया। एक चीज़ हो गई। एक जगह से ये सप्लाई हमने देख ली कि जो पहली नर्व है, नर्व नंबर 9, जिसको हम ग्लासोफेरेंजियल नर्व कहते हैं, वो आपका जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है उससे निकल रही है। ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट के वो रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स ही होते हैं ना यहाँ पे, तो उनको ये सप्लाई करके ब्रेन को बताएगी कि यहाँ पे ये टेस्ट हमें आ रहा है। दूसरी चीज़, ये जो पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है ना, यहाँ से ये सप्लाई लेगी। ठीक हो गया। दो चीज़ें आपको पता चल गई कि जो हमारी ग्लासोफेरेंजियल नर्व है वो किस तरह बन रही है। एक तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, दूसरी जो आपकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है ना, वहाँ से ये स्टिमुलस लेती है और चली जाती है आपके ब्रेन की तरफ। ठीक हो गया। ग्लासोफेरेंजियल नर्व के रिगार्डिंग ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम आते हैं जी इस स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर हेल्प करेगा हमें वागस नर्व को समझने के लिए। अच्छा, अब जो ये वागस नर्व है, नर्व नंबर 10, ये कैसे सप्लाई करती है। ये क्या कहती है कि ये ब्रेन से स्टिमुलस लेके आती है। स्टिमुलस लाने के बाद ये एक तो चली जाती है जी आपके सॉफ्ट पैलेट में, एक स्ट्रक्चर हो गया। सॉफ्ट पैलेट के अलावा ये आपकी सप्लाई करेगी योव्यूला को, दो स्ट्रक्चर हो गए। तीसरा स्ट्रक्चर जी ये सप्लाई करेगी आपके जो फेरेंजियल मसल्स हैं ना, जो साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, इनको। ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व है यहाँ पे, वो यहाँ से चीज़ें लेके निकल रही है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से, और लेके जा रही है आपके ब्रेन की तरफ। ग्लासोफेरेंजियल नर्व, नर्व नंबर 9। जो नर्व नंबर 10 है वो सप्लाई कर रही है जी आपके, वो दिमाग से कोई भी पैगाम लाएगी और सप्लाई करेगी सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर फेरेंजियल ये जो मसल्स हैं उनको, और योव्यूला को। ठीक हो गया। होप सो कि आपको अब तक समझ लग चुकी होगी। जिसको समझ नहीं लगी, स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है, वो एक दफ़ा वीडियो को पीछे करके अगेन रिवाइज़ कर सकता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हो तो फिर आप लोग एग्जामिनेशन पे जाइएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास ये थी जी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ग्लासोफेरेंजियल ये वाली जो सप्लाई है, मैं नीचे इस वजह से लिख रहा हूँ, ऊपर अगेन बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी जगह की, और ये है जी आपकी वागस नर्व। अच्छा, अब हमने एग्जामिनेशन पढ़ना है। इन दो पिक्चर से आपको मैं एग्जामिनेशन ऐसे करवाऊँगा कि आपको एग्जामिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हमने लेट्स सपोज आप स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे लिखा होता है जी कि आप लोग टेस्ट करें नर्व नंबर 9 या ग्लासोफेरेंजियल नर्व को। अब आप टेस्ट कैसे करेंगे? जिसको ये पिक्चर आती है उसको पता है जी कि ग्लासोफेरेंजियल नर्व कहाँ से बन रही है। एक तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से बन रही है, दूसरा पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल से बन रही है। यहाँ से निकलती है और दिमाग की तरफ
पैगाम लेके जाती है। अच्छा, अब हमने टेस्ट करना है सिंपली जी, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को टेस्ट करना है और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टेस्ट करना है। अगर इन दोनों को हम टेस्ट करते हैं और दिमाग की तरफ पैगाम जाता है तो मतलब ये दोनों, ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है ये ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को हम कैसे चेक करेंगे कि हम लोग कोई भी मीठा, नमकीन या इस तरह के जो स्टिमुलस होते हैं, जो टेस्ट स्टिमुलस होते हैं, वो देंगे जी आपके पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग पे। अगर पेशेंट या सब्जेक्ट हमें बताता है कि हाँ जी ये जो अभी चीज़ आपने दी है मुझे, ये मुझे मीठी लग रही है और आपने मीठी ही चीज़ उसको दी होगी, तो वो ऑब्वियसली मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपकी वागस, ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का, वो इंटैक्ट है, एक पोर्शन चेक हो जाएगा। दूसरा पोर्शन है जी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल का। अब ये कैसे चेक होगा? एक होता है जी गैग रिफ्लेक्स हमारे पास, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है कि ये जो आपकी, अभी इस पिक्चर पे आ जाए, ये जो आपकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है ना, हम क्या कहते हैं कि टंग को टंग डिप्रेसर से नीचे कहते हैं और आपकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें कमांड मिली थी कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को टेस्ट करें। हमने पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग पे पहले टेस्ट सेंसेशन चेक कर ली, ओके थी। अब हम पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को चेक करना चाहते हैं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टंग डिप्रेसर से टंग को नीचे किया, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच किया। जब हमने टच किया तो ऑब्वियसली ये यहाँ से सेंसेशन जाएगी ब्रेन की तरफ, ठीक है, और ब्रेन को पता चल जाएगा कि जी हमारी तरफ हमें कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है जी। एक चीज़ आपको अब तक ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि हमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को कैसे चेक करना है। अच्छा, अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये गया है ब्रेन की तरफ स्टिमुलस या नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पेशेंट ने बता दिया कि मुझे जी ठंडा ये टेस्ट फील हो रहा है। यहाँ कैसे हमें पता चलेगा? जब ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को हम लोग टच करेंगे ना और ये नर्व जाएगी ब्रेन की तरफ पैगाम लेके कि किसी चीज़ ने यहाँ पे टच किया है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को लगेगा कि ये जो बंदा है ना ये चोक हो रहा है, ठीक है, चोकिंग हो रही है इस बंदे को। ब्रेन, ये जो आपकी वागस नर्व है ना, इसको कहेगा कि बहन तुम सप्लाई कर रही हो सॉफ्ट पैलेट को, यूव्यूला को और जो ये है आपका फेरेंजियल मसल्स, इनको। तो ये बंदा चोक कर रहा है, आप इन ये जो चीज़ों को आप सप्लाई कर रहे हो ना, इनको कंट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मतलब जब हम पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच करेंगे तो पैगाम जाएगा यहाँ से ब्रेन की तरफ। ब्रेन आपकी वागस नर्व को कहेगा कि ये जिन स्ट्रक्चर्स को आप सप्लाई कर रही हैं इनको कंट्रैक्ट कर दें, ठीक हो गया। मतलब जब हमने पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टच किया तो इधर हमारे पास ये जो फेरेंजियल मसल्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो जो बंदे को उल्टी जिस तरह आती है ना, वैसा बंदा बिहेव करेगा। सही हो गया? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमने समझ लिए थे, हमें पता लग गया ग्लॉसोफेरेंजियल वॉल पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई कर रही है और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को सप्लाई कर रही है, मतलब वहाँ से पैगाम लेके ब्रेन की तरफ जाती है। और वागस नर्व ब्रेन से पैगाम लेके सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाती है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल की तरफ जाती है और आपके जो फेरेंजियल मसल्स हैं उनकी तरफ जाती है। हमने ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को टेस्ट करना था, हमने क्या किया कि पहले पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को टेस्ट किया, बंदे ने बता दिया कि मुझे जी ये चीज़ फील हो रही है। उसके बाद हमने पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को टेस्ट करना था, हमने वहाँ पे टच किया। टच करने के बाद स्टिमुलस किया ब्रेन को, ब्रेन ने वागस नर्व को कहा कि बंदा चोक कर रहा है, तो आप अपने जो मसल्स हैं इनको कंट्रैक्ट कर दें, ठीक है। ये जो सॉफ्ट पैलेट, यूव्यूला और फेरेंजियल मसल्स हैं इनको पैगाम जाएगा, ये कंट्रैक्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल इंटैक्ट है। यहाँ पे दो चीज़ें हमें हुई, एक तो हमें ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का हमारा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, हमें पता लग गया कि हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ठीक है। साथ में हमें ये भी पता लग गया कि हमारी तो वागस नर्व भी ठीक है, क्योंकि वागस नर्व ने ये स्टिमुलस यहाँ पे लेके आना था, ठीक हो गया। 2 in 1 काम हो गया। मतलब अगर वहाँ पे वो आपको क्वेश्चन करें कि जो गैग रिफ्लेक्स है वो कौन सी नर्व्स के थ्रू आता है, तो आपने बताना है कि ये जो हमारी नर्व नंबर 9 है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, उसके थ्रू भी गैग रिफ्लेक्स आता है और नर्व नंबर 10 के थ्रू भी गैग रिफ्लेक्स आता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं वागस नर्व पे। अच्छा, वागस नर्व में क्या होना है कि आपने अब टेस्ट करना है किन 3 चीज़ों को, सॉफ्ट पैलेट को, यूव्यूला को और आपने ये फेरेंजियल मसल्स को, ठीक हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप बंदे से जाके बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका मुआयना करूँगा, उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी, अगर होती तो मुझे बता दीजिएगा, आपका मुआयना वहीं पर रोक दिया
दिया जाएगा। ठीक है, आप ये बात कहेंगे, पेशेंट कहेगा ठीक है जी आप मुआयना करें मेरा। आप पेशेंट से कहेंगे कि ये आप उसको पानी का एक गिलास देंगे कि ये जी पानी पिएं। अब पानी हम क्यों पिलाएंगे? लेट्स सपोज वागस नर्व डैमेज है, तो मतलब जो सॉफ्ट पैलेट है ये पैरालाइज हुआ होगा। अगर सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज हो ना, तो जब हम पेशेंट को पानी पिलाएं या कोई चीज़ भी खिलाएंगे तो वो नाक के रास्ते बाहर आएगी। ठीक है, पहली चीज़ आप लोगों को पता चल गई कि जब हमने वागस नर्व को हमने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ लिखा था कि वागस नर्व को टेस्ट करें। वागस नर्व को टेस्ट करने के लिए जब हमने उसे कहा कि आप पानी पिए, सॉफ्ट पैलेट अगर पैरालाइज होगा तो पानी नाक के रास्ते बाहर आ जाएगा, वरना बाहर नहीं आएगा। नंबर 2 थिंग, हम उससे अब बात कर रहे हैं, अगर पेशेंट की जो नेज़ल स्पीच है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने देखे होंगे नॉर्मल बंदे जो नाक से बोलते हैं, ठीक है, उनका तो वो थोड़ा बहुत मसला होता है नाक से बोलने का, लेकिन जिनका सॉफ्ट पैलेट डैमेज होता है ना उनके नाक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, मतलब वो पूरे नाक की वो जो टोन होती है ना उनकी आवाज़ में आती है। आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे का सॉफ्ट पैलेट डैमेज नहीं है। सॉफ्ट पैलेट हमारा चेक हो गया। अब हमने चेक करना है यूवियोला को। हमने पेशेंट को कहना है कि मुंह खोल के करें जी आ। जब हम कहेंगे ऑब्वियसली मुंह तो खुलेगा ना, मुंह खुले बगैर हम आ नहीं कह सकते। जब पेशेंट कहेगा आ, तो हमने उसके ये जो यूवियोला है ना उसको देखना है कि क्या ये बिल्कुल सीधा है, इसने किसी साइड पे मूव तो नहीं किया हुआ। अगर इन केस ये राइट साइड की तरफ मूव किया हुआ हो तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड के मसल्स डैमेज हैं, उनकी पावर नहीं है, राइट साइड वाले मसल्स सही थे और उन्होंने उसको अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक हो गया एक चीज़। अगर ये दूसरी तरफ, मतलब ये जिस साइड पे ये डेविएट हुआ होगा ना, इसका मतलब है कि उस साइड के मसल ठीक है, दूसरी साइड के ख़राब है, सही मसल्स ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है। 2 चीज़ें चेक हो गई। ठीक हो गया। तीसरी चीज़, हम ये फेरेंजियल मसल्स थे। फेरेंजियल मसल हम किस तरह चेक कर सकते हैं? गैग रिफ्लेक्स के थ्रू, कि जब हमने पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल को टच करना है, हमारी जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है ये सेंस करके ब्रेन को बताएगी, ब्रेन आपके जो फेरेंजियल मसल्स हैं इनको कहेगा कि भाईजान कंट्रैक्ट करें। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे हमें नज़र आ रहा होगा कि ये मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि आपके फेरेंजियल मसल्स भी ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये करने से एक तो अब जब मैं आपको एक दफ़ा एग्जामिनेशन दिखा दूंगा तो आपको उसको अगेन रिवाइज करने की किसी जगह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दूसरी दफ़ा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नंबर 2 थिंग, वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग आएगी, क्योंकि इस स्टेशन पे वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो जो क्वेश्चनिंग वहाँ पे आएगी उसको आप इजीली इंशाल्लाह टैकल कर सकोगे। अब चलते हैं जी एग्जामिनेशन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इन चीज़ों को परफॉर्म किस तरह करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम करने लगे हैं एग्जामिनेशन। लेट्स सपोज आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप अपने इस सब्जेक्ट की जो 9th नर्व है या जिसको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं वो एग्जामिन करें। अब जिन्होंने पीछे पढ़ा हुआ है उनको पता है कि जी जो 9th नर्व होती है वो एक तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से सेंसेशन लेके जाती है, साथ ही आपके गैग रिफ्लेक्स का जो वो पाथवे होता है सेंसरी पाथवे, वो पाथवे जो ब्रेन को जाके बताता है कि हाँ किसी चीज़ ने टच किया है, उसको स्टिमुलेट कर दिया जी। अच्छा, अब हम इस पेशेंट की यही 2 चीज़ें चेक करेंगे। हमने पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, कहना है जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी ज़बान के पिछले हिस्से की टेस्ट सेंसेशन चेक करूँगा और साथ में आपके गले का मुआयना करूँगा और उसमें कुछ रिफ्लेक्स होंगे जो हम करके देखेंगे। उम्मीद है आपको इस दौरान कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना वहीं फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी ज़बान है ना उस पर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लाइक सोर टेस्ट होता है, आपका साल्टी टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, उमामी टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। अब ये जो इन टेस्ट को जो टेस्ट बड्स सेंस कहते हैं ना वो ज़बान के डिफरेंट एरियाज़ में मौजूद होते हैं। अभी ये देखें जैसे स्वीटनेस अगर के जो टेस्ट बड्स हैं वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे आपके जो बिटर टेस्ट को टेस्ट कहते हैं या साल्टी या उमामी टेस्ट को, वो वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो अब अगर हमने इन साहब की पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को एग्जामिन करना है तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमने उनको एग्जामिन करना है। वहाँ पे मौजूद होंगे जी आपके जो बिटर वाले रिसेप्टर्स हैं वो। अब इस स्टेशन पे आपको उन्होंने डिफरेंट फ्लूइड्स दिए होते हैं। अब जैसे ये आपके सामने एक फ्लूइड है, इस पर उन्होंने लेबल किया हुआ होगा, आप लोगों के लिए
पेशेंट को नहीं पता होगा कि ये कौन सा फ्लूइड है। उन्होंने पानी में चीनी मिला के रखी होगी, यहाँ पे लेबल होगा कि ये जी स्वीट फ्लूइड है। इसी तरह बिटर फ्लूइड या उमामी फ्लूइड या साल्टी फ्लूइड इस तरह के पड़े होंगे। वो फ्लूइड जिस पे बिटर लिखा हुआ होगा आपने उसको उठाना है। वहाँ पे इस तरह का एक जो ड्रॉपर है वो मौजूद होता है। आपने इस ड्रॉपर को ऊपर से पुश करना है। पुश करने के बाद आप पानी में लेके जाएंगे और ऊपर से रिलीज़ कर देंगे। इसके अंदर फिल हो जाएगा वो फ्लूइड जो वहाँ पे मौजूद है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मरीज़ को कहना है कि आप अपनी ज़बान बाहर निकालेंगे, मैं इसके साथ पकड़ लूँगा। ज़बान बाहर निकाली आपने। अब इस तरह आपने ज़बान को पकड़ लिया। ज़बान को पकड़ने के बाद जो ज़बान का पिछला हिस्सा है उस पर आप थोड़ा सा फ्लूइड गिराएंगे। फ्लूइड गिराने के बाद आप पेशेंट से कहेंगे कि आपको कैसा टेस्ट आया। वो कहेगा कि बिटर टेस्ट आया, मुझे बड़ा कोई कड़वा टेस्ट था। आपको तो ऑलरेडी पता था कि ये बिटर टेस्ट है, तो आपने चेक कर लिया कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब अगली चीज़ हमने चेक करनी है गैग रिफ्लेक्स। अब गैग रिफ्लेक्स हम इकट्ठा ही चेक करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि गैग रिफ्लेक्स किस तरह चेक किया जाता है। अगर 9th क्रेनियल नर्व या 10th क्रेनियल नर्व दोनों में से जिस नर्व का एग्जामिनेशन आया आपने गैग रिफ्लेक्स परफॉर्म करना है। अमूमन वो वहाँ पे परफॉर्म करवाते नहीं हैं, क्योंकि जब आप गैग रिफ्लेक्स अमूमन परफॉर्म करने लगते हैं ना तो पेशेंट को उल्टी आ जाती है, वॉमिट हो जाती है। तो दैट्स वाई वो वहाँ पे कहते हैं कि जी आपने परफॉर्म नहीं करना। हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि परफॉर्म ना करें। मैं आपको जो इसेंशियल स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे वो दिखा देता हूँ। वहाँ पे इस तरह का एक टंग डिप्रेसर पड़ा हुआ होगा, आपने वो उठाना है और उसके बाद आपने पेशेंट को करना है एग्जामिन। अब एग्जामिन किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी हम गैग रिफ्लेक्स चेक करने लगे। गैग रिफ्लेक्स के लिए एक तो आपके पास टार्च होनी जरूरी है, दूसरा इस तरह का टंग डिप्रेसर है। और जो टंग डिप्रेसर होता है उसके आगे आपने रुई लपेट लेनी होती है, क्योंकि आपने फेंजियल वाल को टच करना होता है। अब आपने इसको ऑन करना है, पेशेंट को कहना है अपना मुँह खोले, मुँह खोलें अपना बेटे। आपने इसको नीचे करना है टंग को, ठीक है। थोड़ा मुँह इस तरफ रखें, यहाँ पे मुँह बंद कर लें एक दफ़ा। अभी मुँह खोलें, आ करें, थोड़ा सा ऊपर रखें, वो देखें जी वो आपको यूव्यूला नज़र आ रहा है। ये ऊपर हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, यूव्यूला है। यूव्यूला के अराउंड आपको, अगर आप यहाँ पे अपने मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा कर लें, वो देखें जी वो आपको साथ में फ्रेंजियल मसल्स नज़र आ रहे हैं और पीछे पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल है। आपने पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल जो यहाँ से वो थोड़ी सी नज़र आ रही है उसको टच करना है। जब आप उसको टच करेंगे तो पेशेंट गैग करेगा। अच्छा जी, ये क्रेनियल नर्व नंबर 9 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। अब लेट्स सपोज अगला प्रैक्टिकल हम कह लेते हैं कि आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जी आपने जो नर्व नंबर 10 है जिसको हम वागस नर्व कहते हैं उसको एग्जामिन करना है। तो उसके लिए आपने पेशेंट को उसी तरह राइट साइड से अप्रोच करना है। कहना है जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके मुँह का मुआयना करूँगा, मुँह के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स का। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मुंह के साथ गले के का भी लगा लें लफ्ज़, ताकि वो कुछ प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं नहीं जी आप तो गले को भी चेक करें, तो गले के लिए भी आप पूछें। तो आपने कहना है कि जी मैं आपके मुंह के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स और आपके गले का मुआयना करूँगा, उम्मीद है आपको कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी मुश्किल या परेशानी होती तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पर पानी नहीं पड़ा हुआ तो आपने कहना है कि जी मैं पानी इसको पिला के चेक करना चाहता हूँ इसके सॉफ्ट पैलेट को, कि क्या इसका सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज तो नहीं है। अगर सॉफ्ट पैलेट पैरालाइज होगा तो नाक के रास्ते पानी बाहर आ जाएगा। आपने पेशेंट को पानी देना है, कहना है एक घूंट भरिए। साथ ही आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके नाक के थ्रू पानी बाहर तो नहीं आया। अगर पानी बाहर नहीं आया इसका मतलब सॉफ्ट पैलेट बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ हमने चेक कर ली। अगली चीज़ हमने चेक करनी है जी इसका यूव्यूला, ठीक है। यूव्यूला के लिए हमने सेम वही कहना है कि जी जिस तरह हमने गैग रिफ्लेक्स को चेक किया था कि पेशेंट को कहना है जी अपना मुंह खोले, टंग डिप्रेसर जो आपके पास मौजूद है उसकी मदद से आपने उसको नीचे करना है, और यूव्यूला जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, उसी तरह आपने अगेन देख लेना है। यूव्यूला देखने के लिए भी ऑब्वियसली आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बाशिंदे पे दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि हम पहले एक दफ़ा इनका यूव्यूला एग्जामिन कर चुके हैं। दो चीज़ें हो गई। जो तीसरी चीज़ है उसमें आपने पेशेंट को कहना है जी आपने एग कहना है। एग कहें, एग, दोबारा कहें एग। पेशेंट कह रहा है एग, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसका जो पैलेट है ना वो पैरालाइज है या वो नेज़ल टोन ज़्यादा है तो वो एग की बजाय एंग कहेगा, मतलब एन लेके आएगा, ENG एंग। हमने कहना है कि एग कहो, वो आगे से एंग कहेगा, ठीक है। अगर वो नहीं कह रहा तो इसका मतलब है पेशेंट नॉर्मल है।
उसके बाद जो लास्ट वाला इसमें स्टेप है वो है गैग रिफ्लेक्स चेक करने का। गैग रिफ्लेक्स का ऑलरेडी हम लोग ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में चेक कर चुके हैं। हमें पता था कि जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है गैग रिफ्लेक्स का जाके जहन को बताती है, माइंड को बताती है कि आपकी पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल पे किसी ने टच किया है। माइंड आगे से कहता है कि जी जो आपकी वागस नर्व है जिसको हम अभी टेस्ट कर रहे हैं उसको जाके कहता है कि जाओ जी फेरेंजियल मसल्स को कंट्रैक्ट करवाओ और बंदे को गैग करवा दो, क्योंकि माइंड को लग रहा होता है कि बंदा चोक कर रहा है। तो दैट्स वाई वो जो आपको फेरेंजियल मसल्स नज़र आ रहे होते हैं आप उनको वो आपको नज़र आता है कि वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं और साथ में पेशेंट गैग कर रहा है। यहाँ पे जो आपका 10th नर्व का एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपनी कंप्लीट कोशिश की कि आपको जितना इजी तरीके से हो सके उससे समझा सकूं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।